बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का असल नाम सालेह और आपके वालिद का नाम उबैद इब्ने असफ था, जो समूद की औलाद में से थे। आपका शुजरे नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस तरह मिलता है। सालेह अलैहिस्सलाम बिन उबैद बिन जाबिर बिन समूद बिन हफ्सर बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मतूसाले बिन अखनू बिन यारिद बिन महिल बिन कनान बिन अनूश बिन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक के सूरह अराफ, सूरह हूद, सूरह शुरा में 8 मुकामात पर आया है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कौम समूद को राह रास्त पर लाने के लिए नबी बनाकर भेजा। आप नहायत मुनकसरुल मजाज थे, उम्र भर नंगे पांव फिरते रहे, तमाम जिंदगी मकान तमीर नहीं किया, जिस जगह इबादत करते वहीं सो जाते थे। नाज़रीन, तारीख मराततुल ज़मान के मुताबिक ये कौम चाहे समूद के करीब आबाद थी और इसी मुनासबत से कौम समूद के नाम से मशहूर हुई। ये सामी अक़वाम की एक शाख थी जिसका मोर्से आला समूद था, जो अरब आरबा से ताल्लुक़ रखता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के अहद में इस कौम का बादशाह जंदा बिन उमरू बिन उबैल बिन अरम था। ये कौम आदेओला के बाद सबसे बड़ी साहबे हशमतो दौलत और दलेर कौम थी, जो शामो हजाज के दरमियान मुकाम हिजर में आबाद थी। वादियुल करा इनका मस्कन, जबकि मुकाम हिजर दारुल हुकूमत था। दरियाए समूद में पानी की कमी की वजह से ये लोग कुएं खोद कर खेती बाड़ी किया करते थे। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, कौम आद के बाद ये दूसरी कौम है जिसके किस्से अरब में आम थे, इसलिए इसे आद सानी भी कहा जाता है। ज़माने जाहलियत के खुतबात और अशार में भी इस कौम का जिक्र मौजूद था। असरिया की कुतुबों, यूनान, अस्कंदरिया और रोम के कदीम और रखीन और जोग्राफिया नवेसियों ने भी इस कौम का जिक्र किया है। रूसी मौरखीन के नज़दीक इस कौम ने रूसी फौज में भर्ती होकर अपने दरीना दुश्मन नबतियों से जंग लड़ी। ये शुमाली अरब की एक ज़बरदस्त कौम थी। नाज़रीन, फ़न तमीर में आद की तरह ऐसे भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को काट कर इमारतें और मकबरे तमीर करना इस कौम की खासियत थी। असूदा हाल थे, बेशुमार दौलत थी। कुरान पाक में इस कौम का जिक्र इस तरह फरमाया गया है, और याद करो जब अल्लाह ने तुमको कौम आद के बाद जानशीन बनाया और ज़मीन पर आबाद किया कि नरम ज़मीन से महल तमीर करते हो और पहाड़ों को तराश कर, और अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद ना किया करो। और वो लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमन अत्मीनान से रहेंगे। और कौम आद समूद के साथ क्या किया, जो वादी कुबरा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। नाज़रीन, इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में लिखा है कि सुर्ख रंग पहाड़ों में कौम समूद की इमारतें जो चट्टानों को तराश कर बनाई गई थीं कि नक्शो निगार बिल्कुल ताज़ा हैं। इन मकानात में अब भी इंसानी हड्डियां पाई जाती हैं। शाम से मदीना जाते हुए पहले अर्ज़ लूत, फिर अर्ज़ शुएब, मदैन और फिर अर्ज़ हिजर आता है, और ये तीनों इबरतनाक मुकाम मुतस्सल हैं। कुरान पाक की सूरह हिजर में मज़कूर है, और बेशक मदैन वाले बड़े जालिम थे, सो हमने इन्हें ठीक कर दिया, और दोनों बस्तियां शाहराह पर वाक़े हैं, और यकीनन हिजर वालों ने भी हमारे रसूलों को झुठलाया। नाज़रीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद को दावत तौहीद देते हुए बुत परस्ती से मना फरमाते और इस ज़ात बाबरकत की इबादत की तरफ बुलाते, जो खालिक़ वाहिद है और जिसने दुनिया में अपनी नेमतें बांट रखी हैं। वो कौम को ख़ताब करते हुए फरमाते कि ये चश्मे, ये नबातात, ये इमारतें, ये महल सब मिटने वाली चीज़ें हैं। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन इस कौम पर इनकी तालीमात का कोई असर ना हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तलीम और इनकी कौम के अनकार का जिक्र कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हूद में फरमाते हैं कि कौम आद और समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा, तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसने तुमको ज़मीन से पैदा किया और इसमें आबाद किया, तो इससे मग़फ़िरत मांगो और इसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ को कबूल करने वाला भी है।
नाज़रीन, सूरह हूद में मौजूद है कि उनकी कौम ने हज़रत सालेह से कहा कि ऐ सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे मगर अब वो ख़त्म हो गई। क्या तुम हमको इन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं, और जिस दिन की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसमें हमें शक है। सालेह ने कहा कि मेरी कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से मजबूत दलील पर हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से नबूवत नेमत बख्शी, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो इसके सामने कौन मेरी मदद करेगा? तुम तो कुफर की बातों से मेरा भी नुकसान करते हो। नाज़रीन, सूरह शुरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इनसे इनके भाई सालेह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और इनका कहा मानो, और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या जो चीज़ें तुम्हें यहाँ मुयस्सर हैं इनमें तुम बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेतियाँ और खजूरें जिनके शगुफ़े नरम और नाजुक होते हैं, और हद से तजावुज़ करने वालों की बात ना मानो जो मुल्क में फसाद करते हैं और असलाह नहीं करते। नाज़रीन, सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा कि मेरी कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। नाज़रीन, सूरह राफ में बयान किया गया है, तो उनकी कौम में मगरूर सरदारों ने गरीब लोगों से जो इनमें से ईमान ले आए थे पूछा, भला तुम यकीन करते हो कि सालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज़ देखकर वो भेजे गए हैं हम इस पर बिलाशुबा यकीन रखते हैं। तो मगरूर सरदार कहने लगे कि जिस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो हम तो इसको नहीं मानते। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए शुगुने बद हैं। सालेह ने कहा, तुम्हारी बदशुगुनी अल्लाह की तरफ से है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। नाज़रीन, सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौम समूद ने भी पैगंबरों को जुठलाया और कहा कि भला एक आदमी जो हम में से एक है, हम इसकी पैरवी करें, यूं तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम में से इसी पर वही नासिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा खुद पसंद है। सो देख लो कि मेरा अज़ाब और डराना कैसा है। कौम समूद ने भी अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को जुठलाया। वो कहने लगे कि तुम पर जादू कर दिया गया है, तुम और कुछ नहीं हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो मुझसा दिखाओ। समूद ने डराने वालों को जुठलाया और कहा, क्या हम अपने ही एक हम जिन्स की पैरवी करें? फिर तो हम बड़े बेवकूफ़ और मजनून ठहरे। कहा, हम सब में से इसी पर वही नाजिल होना थी। नाज़रीन, कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वो वाकई ही अल्लाह ताला का नबी है तो बराबर वाले पहाड़ से 10 माह की हामला और कदावर ऊँटनी पैदा करके दिखाए, जिसके बतन से थोड़ी ही देर बाद इसके कद जितना बच्चा पैदा हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें साथ लेकर पहाड़ के करीब पहुंचे और अल्लाह ताला से दुआ की, जो फौरन कबूल हुई। अरशाद खुदाबंदी है कि इनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा खुद पसंद है। ऐ सालेह, हम इनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करते रहो, और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। नाज़रीन, पत्थरों के अंदर से एक हामला के कराहने की आवाज़ पैदा हुई। पहाड़ फटा और इसमें से एक कदावर ऊँटनी निकल आई। पहाड़ की जिस जगह से ये ऊँटनी बरामद हुई थी, इसमें अब तक 60 फीट का सुराख मौजूद है, और जजीरा नुमाए सीना जबल मूसा के करीब नाक्ताजुल नबी का नक्शे कदीम भी आज तक ज़ियारत गाह आम है। नाज़रीन, रवायत है कि इस ऊँटनी ने अपने कद बराबर बच्चा भी जन्म दिया। ये बच्चा पैदा होते ही चरने लगा। ऊँटनी अपने इस बच्चे को चश्मे पर ले आई और चश्मे का सारा पानी पी गई। ये मोजज़ा देखने के बावजूद शैतान सिफ्त लोगों ने कहा कि ये कोई शोबदाबाज है या जादूगर है। लोगों ने जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से चश्मे में पानी मौजूद ना होने की शिकायत की, तो आपने कहा कि एक रोज़ चश्मे में से तुम पानी पिया करो और एक दिन ऊँटनी पिया करेगी, लेकिन अगर तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दोगे तो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन इस कौम ने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, कुरान पाक में सूरह शुरा, सूरह कमर, सूरह शम्स और सूरह अराफ और सूरह हूद में इस मौजज़ा खुदाबंदी, ऊँटनी के कत्ल
اور اس کی قوم پر عذاب الہی کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پھر شرمندہ ہوئے، سو ان کو عذاب نے آپ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ ناظرین، سورہ شمس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی حفاظت کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے بستی کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا کچھ ڈر نہیں۔ ناظرین، سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے کہ آخر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، سالے جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور رہ لو، اور یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ ناظرین، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے انکار کرنے کے باوجود اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قتل ناکہ سے پہلے یہ پیش گوئی موجود تھی کہ قوم سمود میں ایک ایسا شخص اس ناکہ کو قتل کرے گا جس کا چہرہ پیدائشی طور پر لال اور اس کی آنکھیں بلی جیسی ہوں گی۔ قوم نے اس شکل و شباہت کے یکے بعد دیگرے 9 بچے موت کے گھاٹ اتار دیے، پھر آپس میں کہنے لگے کہ دراصل ساحل اس بہانے سے ان کی نسل کشی کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا جس کے متعلق پیش گوئی کی گئی تھی تو قوم نے اسے قتل نہ کیا۔ جب وہ سن شعور کو جا پہنچا تو وہ آدمی جن کے بچے موت کی گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اسے جوان ہوتے دیکھ کر محبت بدری کے باعث حضرت صالح علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ لہذا یہ لوگ ایک دن قوم کے نوسر کردہ اشخاص کے ساتھ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہر کے گورنر تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کہ پہاڑ سے گرنے والے ایک پتھر نے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ جب قوم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم نے پہلے ان مرنے والوں کے بچوں کو قتل کرا دیا، اس کے بعد تم نے انہیں شہر کے باہر لے جا کر مار ڈالا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق کسی نوجوان فربا چشم سرخ رو نے ہی اونٹنی کو قتل کیا۔ بعض اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ قوم سمود کی 2 متمول عورتوں نے قتل ناکہ کے لیے اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیوں کے رشتے کا لالچ دے کر کچھ مردوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور سب نے مل کر اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے کہ شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، اور ہم سچ کہتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی سب قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا اور کہا، بھائیو، میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا وہ اپنے مومنوں کو لے کر رات کے وقت دیار سمود سے نکل گئے۔ ادھر آفتاب کے بلند ہوتے ہی آسمان سے کڑک اور غرج کی ہیبتناک آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب نے جو دھاریوں والے بادلوں کی ہولناک گرج، کڑک اور بہرا کر دینے والی چیخوں کی صورت میں رونما ہوا تھا، قوم سمود کو خاک کا ڈھیر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سمود نے 1700 شہر آباد کیے تھے جو سرسبز و شداب ہونے میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہ بھی سب کے سب عذاب الہی کے نظر ہو گئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی کریا باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس عذاب کا مختلف مقامات پر اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔
नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अराफ में फरमाते हैं, तो इनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे के औंधे ही पड़े रह गए। और जिन लोगों ने जुल्म किया था, इनको चंगाड़ यानी चीख की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए, गोया कभी इनमें आबाद ही ना थे। सुन रखो के कौम आद और समूद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया, और आगाह रहो कि कौम समूद पर फिटकार रहेगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरह हिजर में फरमाते हैं, तो चीख ने इनको सुबह होते ही आ पकड़ा, तो इनकी तदबीर और अमल वो इनके कुछ भी काम ना आए। और जो समूद थे, इनको हमने सीधा रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्होंने हदायत के मुकाबले में अंधेपन को तरजीह दी। तो इनके करतूतों के बास कड़क ने इनको आ पकड़ा, और वो सरापा जिल्लत का अजाब था। और कौम समूद के किस्से में भी इबरत है। जब इनसे कहा गया कि एक वक्त तक फ़ायदा उठा लो, तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की, सो इनको देखते देखते तेज तंद कड़क ने हलाक कर दिया। फिर वो ना खड़े हो सके और ना मुकाबला कर सके। और समूद को भी, जिनमें से किसी एक को भी बाकी ना छोड़ा, हमने इन पर अजाब के लिए एक चीख भेजी, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की रोंदी हुई घास होती है। वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने जुठलाया, सो समूद तो कड़क खौफनाक ऊंची आवाज से हलाक कर दिए गए, और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, जिनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। और शैतान ने इनके बदअमालियों को रास्ता कर दिखाया और इनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो आंखों वाले और होशियार लोग थे। नाज़रीन, अज़ाब इलाही के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने शाम में सुकूनत अख्तियार की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन फ़लस्तीन में रहने के बाद मक्का में इंतकाल किया। इनका मज़ार जज़ीरा नुमा सीना के मशरिक किनारे पर वाक़े है। तिबरी के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम जोज़, मुईन, रकील, ज़मीर, शाफ़े, अब्दुल्ला, अब्दी, औफ, अबीर, आमिर, फालिज, फालिख, नौफल, याऊस और यक्तन, जबकि बेटियों के नाम अर्दा, हबीला, जंदो, ज़ैनब, सकीना, सकीफ़ा, सलमा, उमैमा, अबीरा, फातिमा, लैला और नाइमा थे। इस कौम की तबाही के बाद 300 साल तक दुनिया की तरक्की का तसलसल जारी रहा। कौमें फैलती गईं, बड़ी बड़ी इमारतें, महलात और शहर मार्से वजूद में आए, और इंसानी दिमागों ने बड़ी बड़ी तहजीबों को जन्म दिया। दजला फरात, दरियाए नील, वादी सिंध और दरियाए जर्द के इलाकों में बाकमाल अफ्तराआत और इजादात ने फ़रोग पाया। कौम समूद की यादगारें अब भी हज़ारों एकड़ ज़मीन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, इस अरसे में हिजरतों का अमल भी जारी रहा। अरब से पहली हिजरत के नतीजे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने इराक़ के शहर आर में सुकूनत अख्तियार की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1930 कबल मसीह में साबिक कौम के एक ऐसे शख्स के घर पैदा हुए जो नमरूद वक़्त की हुकूमत में एक आला ओहदे पर फाइज था, और इसका पेशा बुत फरोशी था। जी हाँ, यही थी कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये तफसीली वाक़या पसंद आया होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार वाक़े के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।